Notice here, just wait, I believe I read it just a few minutes ago. Listen to this. यहाँ ध्यान दें, थोड़ा रुकें। मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने इसे थोड़ी कुछ मिनटों देर पहले पढ़ा है, इसे सुनिए। Unto the angel of the church of Laodiceans, write these things, saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। God is the creator, and how was he ever created? परमेश्वर सृष्टि करता है और उसने ये कैसे रचा? But this is the beginning of the creation of God. परंतु ये परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ है। When God the Spirit was created in a form of a man, that was God being created. जब परमेश्वर आत्मा मनुष्य के रूप में रचा गया था, वो परमेश्वर के अस्तित्व की रचना थी। God the creator himself becoming a creation. परमेश्वर सृष्टिकर्ता स्वयं सृष्टि बन गया। God who made the dirt, made the calcium, made the potash, cosmic light, petroleum, took the thing together and created himself in the beginning of the creation of God. परमेश्वर जिसने मिट्टी को बनाया, कैल्शियम बनाया, पोटेशियम बनाया, अंतरिक्ष की ज्योति, पेट्रोल संबंधी सारी चीजों को एक साथ लिया और स्वयं को उसमें रच दिया। परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ। The Amen, the final. आमीन, अंतिम। Amen means so be it. आमीन का अर्थ ऐसा ही हो। The final of God when God completed in his creation. परमेश्वर का अंतिम, जब परमेश्वर अपनी सृष्टि में पूर्ण हो गया। Now how was it? अब ये कैसे था? No man has seen God at any time, but the only begotten of the Father has declared him. किसी मनुष्य ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, परंतु पिता के इकलौते ने उसे प्रकट किया। You get it? समझे आप? Say just a minute. You no hurry. Let's turn over to Colossians. Just a minute. एक मिनट के, आप जल्दी में तो नहीं है? आइए एक मिनट के लिए कुलसियों निकालें। I just had to come with scripture in my mind. मुझे ऐसा हुआ कि वचन मेरे मस्तिष्क में आया। Let's turn to Colossians, the book of Colossians, and get the, I believe it's the first chapter. आइए कुलसियों निकालें, कुलसियों की पुस्तक, और देखें। मैं विश्वास करता हूँ कि ये पहला अध्याय है। I have to look this because it's not premeditated here, so I'll. मुझे इसे देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इस पर मैंने मनन नहीं किया, इसलिए मैं देखूंगा। As I used to be when I was a young preacher, I could think of these things just right now, but as I get older, I can't. जैसा कि मैं जब युवा प्रचारक था किया करता था, मैं इन बातों को सोच सकता था बस अभी, परंतु जैसे बूढ़ा होता जा रहा हूँ मैं नहीं कर सकता। Let's begin at the 9th verse, I believe. आइए हम 9वें पद से आरंभ करें, मेरा विश्वास है। For this cause is Paul telling the Colossians about Christ, who he was. इस कारण क्या पौलुस कुलसियों को मसीह के विषय में बता रहा है कि वो कौन था? For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and desire that you might be filled with all the knowledge of his will, in all wisdom of spirit and understanding, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and to the increase in the knowledge of God, strengthen all according to the glorious power of patience and long suffering with joy, giving thanks to the Father, which is meet, which made us meet to partakers of the inheritance of the saints, who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear Son. इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखाओ और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में संभागी हों। उसी ने
हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। Here we're getting now. Watch. यहाँ अब हम आ रहे हैं, ध्यान दें। In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sin, जिसमें हमें उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त होती है, who is in the image of the invisible God. वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। Get it? 15th verse, Colossians 1:15. मिला 15वां पद, कुलसियों 1:5। The firstborn of every creature. और सारी सृष्टि में पहलौटा। Amen. The what? The firstborn of every creature. आमीन। क्या? सारी सृष्टि में पहलौटा। Let it be angel, let it be anyone it may be. He's the firstborn of every creature. चाहे स्वर्गदूत हो, चाहे कोई क्यों ना हो, होने दो, वो सारी सृष्टि में पहलौटा है। For by him were all things created. All things created that are in heaven or in earth, visible, invisible. क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। Whether they be thrones, whether they be dominions, principalities, powers. क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, All things were created by him and for him. Amen. सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई हैं। Let it be anything it might be. No other being. कोई भी चीज हो, वो हो सकती है, कोई दूसरा अस्तित्व नहीं। Notice. And he is therefore. ध्यान दें, और उसमें, और वो इसलिए है, He is before all things. And by him all things consist. वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर हैं। Whether it be Father, Son, Holy Ghost, whatever it is. He is before all things. चाहे वो पिता हो, पुत्र हो, पवित्र आत्मा, वो जो भी है, वो सब वस्तुओं में प्रथम है। Before all things, it's in heaven and earth, visible, invisible, anything. The Son of God was before all things. स्वर्ग की सब वस्तुओं में पहला, पृथ्वी की देखी अनदेखी या कोई भी चीज, ये परमेश्वर का पुत्र सब वस्तुओं में पहला था। Is that right? ये ठीक है? I don't care, thrones, dominions, whatever it is. मैं चिंता नहीं करता, चाहे सिंहासन, राज्य जो भी हो, Heavenly thrones, kingdoms, whatever it might be, in the great supernatural realms beyond, in the eternities where it was. स्वर्गीय सिंहासनों, राज्यों, उस महान अलौकिक क्षेत्र के परे, उन अनंतताओं में जहाँ ये था, Whatever it was, angels, gods, whatever it was, He's before all things. जो कुछ भी था, स्वर्गदूतों, ईश्वरों और जो कुछ भी था, वो सब वस्तुओं में प्रथम है। Amen. Can't you see Him? आमीन। क्या आप उसे देख नहीं सकते? He was before all things and were created by Him. वो सब वस्तुओं में प्रथम है और उसके द्वारा सृजी गई हैं। He, the 70th verse, and He is before all things, and by Him all things consist. वो 17वां पद, और वो सब वस्तुओं में प्रथम है और उसमें सब वस्तुएं स्थिर हैं। There's nothing can make it run but Him. कोई और चीज ये सब नहीं चला सकती, केवल वो। Whether it's God the Father, God the Holy Ghost, चाहे वो परमेश्वर पिता हो, परमेश्वर पवित्र आत्मा हो, or it's angels, principalities, powers, dominions, चाहे वो स्वर्गदूत हो, प्रधानताएं, सामर्थ्य, राज्यों, whatever it is, all things run by Him, all things consist by Him. जो कुछ भी है, सब वस्तुएं उसके द्वारा चलती हैं, सारी वस्तुएं उसमें स्थिर हैं। He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead. वो और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा। That is, raise up what He come to redeem. वही जिला उठाता है जिसे वो छुड़ाने आया, That in all things He might have the preeminences. कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। By that preeminence, you know what it means? That's over all. ताकि प्रधान ठहरे। आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है? वो जो सबके ऊपर है।
He's over all things that was ever created, ever angel, ever being, everything that there is. He's over all things. वो सब वस्तुओं के ऊपर है जो कभी भी सिरजी गई थी। प्रत्येक सरदूत, हर प्राणी, हर चीज जो है वो सब चीजों के ऊपर है। And what creature is this? Who can it be? ये क्या प्राणी है? ये कौन हो सकता है? Over all things. सब वस्तुओं के ऊपर है। And having made peace, let's see, let's see, friends, और शांति देता है। देखते हैं 1 मिनट प्रधान। for it pleased the Father that in him should all the fullness dwell. क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। All the fullness of all things. सब वस्तुओं की परिपूर्णता, All the fullness of God, all the fullness of angels, all the fullness of time, all the fullness of eternity, everything dwelt in him. परमेश्वर की सारी परिपूर्णता, स्वर्गदूतों की सारी परिपूर्णता, समय की सारी परिपूर्णता, अनंतता की सारी परिपूर्णता, हर चीज उसमें वास करती है। That's this fellow. ये वो व्यक्ति है। And having made peace through the blood of his cross by him to reconcile all things into himself. और उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप कर ले। By him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. चाहे वो पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की। There's that great being we were talking about at the beginning of the creation of God. ये वो महान प्राणी है जिसके विषय में हम बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ।